हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सी नेट बीएससी नर्सिंग की। उत्तर प्रदेश में बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म इस बार कब तक रिलीज हो सकते हैं। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि पिछले साल फॉर्म आपके कब रिलीज हुए थे, इस बार कब तक होंगे। फॉर्म भरने से पहले आपको कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जो तैयार करके रखने होंगे। साथ ही साथ बच्चों, यह भी जानने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश में बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका सेंटर कहाँ कहाँ पे रहेगा, क्या पेपर का पैटर्न है, वो भी आपको बताने वाला हूं। तो ध्यान से देखिएगा, एकदम शॉर्ट वीडियो में अपन सारी जानकारी समझ लेंगे। अगर मैं बात उत्तर प्रदेश की करूं तो उत्तर प्रदेश से अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो आपको जो फॉर्म भरना पड़ेगा बेटा, वो भरना पड़ेगा सी नेट का। और ये सी नेट का जो फॉर्म है ये अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा निकलता है। यानी अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी बेटा यूपी सी नेट का मतलब है कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, है ना, सामान्य नर्सिंग प्रवेश परीक्षा। कहने का यह मतलब है कि यूपी से बीएससी नर्सिंग अगर करना है तो आपका एडमिशन क्या डायरेक्ट होगा? नहीं। क्या प्रवेश परीक्षा से होगा? हाँ, प्रवेश परीक्षा किस नाम से होगी? सी नेट के नाम से होगी। अब बात बड़ी यह है कि सी नेट का फॉर्म कौन भर सकता है। अगर बेटा आपके 12th के अंदर बायो है, भले ही आप अभी 12th में पढ़ रहे हो या 12th पास कर चुके हो, आप फॉर्म भर पाओगे। बॉयज और गर्ल्स दोनों ही इसका फॉर्म भर सकते हैं। अगर मैं बात करूं एज लिमिट की, मिनिमम एज आपकी 17 साल होनी चाहिए। मैं डेट ऑफ बर्थ भी बताना चाहूंगा। आपकी जन्म तिथि 1990 से लेकर के 2009 तक, इसके बीच की अगर डेट ऑफ बर्थ है, आप बड़े आराम से फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। यूपी के जितने भी बेटा गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज है उनमें एडमिशन इसी सी नेट एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा होगा। और आज के समय में बीएससी नर्सिंग कोर्स सबसे बेहतरीन कोर्स है, सबसे शानदार कोर्स है। इसलिए मैं कहूंगा कि भले ही आप 12th में अभी पढ़ रहे हो या 12th पास कर चुके हो, आपको ये फॉर्म जरूर भरना चाहिए बेटा। अब देखिएगा, अगर मैं बात करूं कि सर फॉर्म किस वेबसाइट पे आएगा और कब तक आएगा, उससे पहले मैं ये भी आपको बता दूं कि एंट्रेंस एग्जाम जो होगा बीएससी नर्सिंग का, उसमें क्वेश्चन कौन कौन से सब्जेक्ट से आएंगे। देखो, सी नेट के नाम से जो प्रवेश परीक्षा होगी उसमें बेटा बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश, इन सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। 18 क्वेश्चन बायो के, 18 फिजिक्स, 18 केमिस्ट्री, 18 जनरल साइंस और 24 क्वेश्चन नर्सिंग एप्टीट्यूड के और 24 इंग्लिश ग्रामर के। टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे बेटा और 120 नंबर का पेपर होगा। 2 घंटे और 20 मिनट का समय मिलेगा। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा बेटा और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पेपर काफी आसान आता है, हार्ड नहीं आता। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो बायो है, विशेषकर फिजिक्स और जो केमिस्ट्री है, इसमें कोई न्यूमेरिकल वगैरह नहीं आते भाई। अगर मैं बात करूं बेटा जनरल साइंस की, तो क्या जनरल साइंस सर अलग से पढ़नी पड़ेगी? देखो, अगर आप बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर सारी बेसिक जानकारी पढ़ लेते हो तो अलग से जनरल साइंस पढ़ने की जरूरत है नहीं। फिर भी हम लोग तो अलग से भी पढ़ाते हैं बेटा। हम तो आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। विजय एजुकेशन का जो अटल बैच है ना, उसके अंदर हम आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो इसलिए अगर किसी बच्चे को ऑनलाइन तैयारी करनी है, सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, पूरा सिलेबस कवर करना है, तो आप अटल बैच ज्वाइन कर सकते हो। अब देखिएगा, अब अपन बात करें बेटा कि सर आप ये बताइएगा कि इस अटल बैच में क्लास कब स्टार्ट हुआ है। तो बेटा इसमें क्लासें जो है ना आपकी अभी 15 जनवरी से ही शुरू हुई है ना। 15 जनवरी से इस बैच में आपका क्लास शुरू हुआ है। तो अगर अपन बात करें ना बेटा इस अटल बैच की, तो अभी जो अटल बैच चल रहा है उसका नाम है अटल 3.0, है ना। वैसे तो इसकी फीस 990 है, लेकिन अभी अगर आप ये बैच ज्वाइन करते हो तो आपको ये 790 में ही बैच
मिल जाएगा, है ना। और इस बैच के अंदर बेटा डेली आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम में लाइव क्लास, नोट्स, पीडीएफ, चैप्टर वाइज क्वेश्चन, डीपीपी, ब्लूप्रिंट के अनुसार क्लासें, पीवाईक्यू, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लास और फॉर्म भरने से लेकर काउंसलिंग तक का पूरा सपोर्ट। मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आपको ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना है तो तुरंत विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके इस अटल 3.0 बैच को ज्वाइन कर लीजिए। अगर किसी को बुक ऑर्डर करनी है तो यूपीसी नेट के लिए आप बुक भी मंगवा सकते हो विजय एजुकेशन ऐप से। अब बेटा हम आगे चलेंगे और अब अपन बात करेंगे कि सर फॉर्म कौन सी वेबसाइट पे आएगा और पिछली बार फॉर्म कब आए थे। मैं आपको पहले तो पिछले साल का फॉर्म का डेट दिखाना चाहूंगा। ये आप देखिए बेटा, ये अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के द्वारा 2025 में जो फॉर्म निकले थे बीएससी नर्सिंग के, आपके सामने है बेटा। 2025 में जो फॉर्म आए थे वो 24 मार्च को आया था फॉर्म। फॉर्म कब आया था? 24 मार्च को, मंडे को फॉर्म निकला था। तो इस बार कब तक आ जाएंगे सर? मुझे लगता है बेटा इस बार आपके 10 से 15 दिन फॉर्म पहले ही आएंगे, लेट नहीं होगा, है ना। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए ना तो आपके जो फॉर्म है मैं एग्जैक्ट आपको डेट ही बता रहा हूं, है ना। पहले 2024 में यही फॉर्म अप्रैल में आया था बेटा, है ना। तो अब धीरे धीरे क्योंकि सेशन टाइम पे स्टार्ट होने लग गए हैं सब राज्यों में, तो मुझे लगता है कि बेटा 10 मार्च से लेकर के और 15 मार्च के बीच में आपके फॉर्म आने की पूरी संभावना है। मैं दोबारा बता रहा हूं, नोट कर लीजिएगा, है ना। या तो मार्च का पहला सप्ताह बेटा और या मार्च का सेकंड वीक, है ना। या तो मार्च के फर्स्ट वीक में फॉर्म आएगा या सेकंड वीक में आएगा। ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मार्च के बीच में आपके फॉर्म जो हैं वो आ जाएंगे। रही बात प्रवेश परीक्षा की, तो प्रवेश परीक्षा बेटा जून के लास्ट वीक में होगी। अब सर फॉर्म भरने के लिए हमें कौन सी वेबसाइट पर जाना होगा? तो बेटा वेबसाइट है www.abvmu.edu.in। ये अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। ओके, अब एक बार थोड़ा सा ध्यान देना, देखें पिछले साल जो फॉर्म स्टार्ट हुए थे वो 24 मार्च को शुरू हुए थे और 26 अप्रैल तक भरे गए थे। मतलब आप यूं समझ लो बेटा कि पूरा अप्रैल का जो महीना था उसमें बच्चों ने फॉर्म भरे थे। इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका 15 मार्च के आसपास फॉर्म पक्का आ जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा आपके पास में 2 महीने हैं, 2 महीने या 1.5 महीने बाद, है ना, 1 महीना मान लो, 1 महीने से पहले तो शायद ही फॉर्म आए, है ना। हाँ, तो 1 महीने बाद तो आपका फॉर्म कंफर्म है, आएगा ही आएगा। और ये वेबसाइट है, देख लो आप, abvmuup.edu.in। इस वेबसाइट पर आकर के यहाँ पे आपको फॉर्म भरना होता है। इस तरह से आपको पूरा नोटिफिकेशन दिखेगा। यह कंप्लीट वेबसाइट है। यहाँ पर इस तरह से सूचना बुलेटिन आएगा बेटा और यहाँ नीचे रजिस्टर्ड का ऑप्शन होगा। पहले आप लोग रजिस्ट्रेशन करोगे। ये पिछले साल का विंडो है इसलिए क्लोज दिखा रहा है यहाँ पर। रजिस्ट्रेशन के बाद आप लॉगिन पे क्लिक करोगे। लॉगिन पे क्लिक करके जो भी आईडी और पासवर्ड जनरेट होगी उसकी मदद से आगे फॉर्म आप प्रोसेस करोगे। वो पूरा फॉर्म भरने का प्रोसेस हम आपको बता देंगे, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। और अगर मैं बात करूं दूसरी बेटा, तो यहां पर भी देखो आप, ये देखिए, है ना, सी नेट का जो एग्जाम है वो कहां कहां पे होगा देखिएगा। आगरा से लेकर के और सहारनपुर तक 20 ऐसे जिले हैं बेटा जहां पर इसका एग्जाम सेंटर आएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सेंटर बढ़ाए भी जा सकते हैं, पिछले साल भी बढ़ाए थे। तो ये मान के चलो कि आपके जिले में भी बीएससी नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा होगी। आप तो अपने नजदीकी जिले का जो है वो सेंटर के अंदर चूज कर सकते हो, है ना। काफी बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर मेरे तो मेन सब्जेक्ट मैथ है, बायो एक्स्ट्रा में है, मैं भी फॉर्म भर सकता हूँ क्या? बिल्कुल भर सकते हो। किसी के अगर बायो एक्स्ट्रा में है वो भी भरेगा। किसी ने 12th NIUS बोर्ड से किया है वो भी फॉर्म भरेगा। कोई मैरिड कैंडिडेट है, शादीशुदा है, वो भी भरेगा। कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है, फॉर्म वो भी भरेगा, है ना। अगर किसी बच्चे के 12th में परसेंटेज मान लो 45 है या 50 है तो वो फॉर्म भर सकता है क्या? बिल्कुल भर सकता है कि नहीं? हाँ। और एज की अगर बात करूं ना तो बस मिनिमम एज आपकी 17 साल होनी चाहिए, ऊपरी आयु सीमा कुछ भी नहीं है। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2009 है
या 2009 से कम है, आप फॉर्म भर पाएंगे। तो बस आज हम केवल इतनी ही चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना। मैं फिर रिपीट करूंगा बेटा, अगर आप तैयारी करना चाहते हो यूपीसी नेट के लिए तो विजय एजुकेशन का अटल 3.0 बैच जरूर ज्वाइन करें, है ना। मैं आपको एक नंबर भी दे रहा हूं, ज्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो 9649721229, है ना। और एक मैं और नंबर बता रहा हूं 9672721229। आप इन नंबरों पे क्या कर सकते हो बेटा, ज्यादा जानकारी के लिए कॉल भी कर सकते हो। और अगर आपको अटल बैच ज्वाइन करना है और आप ऐप में विजय एजुकेशन ऐप में जाके ज्वाइन अगर नहीं कर पा रहे हो बेटा, तो आप इस नंबर पर कॉल करके भी अपना बैच एक्टिवेट करा सकते हो, ठीक है। बिल्कुल, तो मैं सेशन यहीं पे एंड कर दूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खूब पढ़ाई करो, बढ़िया मेहनत करो बेटा। अगर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपकी तैयारी भी उतनी बेहतरीन होनी चाहिए, अभी भी समय है ना। पढ़ाई शुरू कर लीजिए, बस मैं यही कहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।